भोज खाना है, जहाँ जाना है श्राद्ध के भोज में तो पहले फ़ोटो खिंचवा लेना है, शादी में जाना है तो फेसबुकिया नेता है, फेसबुक पर फोटो खींच कर जनता को दिखा देना है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। होना चाहिए, बीजेपी लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे विधायक दोबारा घरे घरे घूम रहे हैं, हमारे जो है MP साहब घरे घरे घूम रहे हैं, यही लोग का लोग करता है, फोटो खींच क्या है फेसबुक पर डालना है, दिल्ली पटना होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। कुर्नी का विकास होना चाहिए, तब तक जबकि जो आज जो है एक राम जी का बना तो सीता जी को बनना चाहिए। सीता जी को तो पहले बनना चाहिए, राम जी को बोलो बन गया है तो सीता जी को भी पहले बनना चाहिए। वो आते रहता है और थाना के चक्कर में रास्ता पैरा में चलते रहता है, उसको पकड़ के पुलिस पैसा ले लेता है, 5-6 वसूल लेता है, तो इस सब पर रोक लगना चाहिए। मुखिया संघ के अध्यक्ष और साथ ही साथ 2 बार से मुखिया अशोक राय जी के यहाँ पहुँचे हैं और आज पंचायती राज विभाग के विधि व्यवस्था और काफ़ी सवालों के साथ इनसे साथ हम आज मुलाकात हुई है। सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? आप 2 बार से मुखिया भी है और साथ ही साथ अध्यक्ष भी हैं मुखिया संघ के। देखिए, ग्राम पंचायत का जो अधिकार है इसके लेकर आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिला भी होगा कि हम लोग पटना से लेकर दिल्ली तक में जंतर मंतर पर भी जाकर धरना दिया। PM आवास योजना के अंतर्गत लाभुक पूरे मुजफ्फरपुर जिला में वंचित है, पूरे देश में सभी जिला को चयनित कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर के जो हमारे कर्मी थे, आवास सहायक लोग हड़ताल पर थे उस समय, स्थानीय यहाँ के दूसरे कर्मचारी से ही सर्वे कराया जा सकता था, लेकिन ये जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण सर्वे छोड़ दिया गया, छूट गया यहाँ का। इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयासरत रहे हैं, लेकिन आज तक सर्वे नहीं कराया गया। न लाभुक जो छूटे हुए हैं, बहुत गरीब ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक उनका इंदिरा आवास में चयन नहीं हुआ। उन लोग काफ़ी महमत है इस बात से। हम लोगों से बार बार सवाल करते रहते हैं, लेकिन सवाल करने से क्या मिलेगा? हम लोग तो ग्राम पंचायत के अभी मुख्य दर्शक बन के रह गए हैं। सरकार द्वारा जो थोपा जाता है, हम लोगों को ये जो स्थापना हुआ था, हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, किताब पढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत जो बनाया गया था, ग्राम पंचायत की सरकार होती है जी, जो चाहे तो अपना कोई निर्णय ले सकती है, सरकार के जो व्यवस्था है उसके तहत, जो सरकार के संविधान है उसके तहत। लेकिन यहाँ देखा गया है आए दिन ग्राम पंचायत में से राज्य सरकार के, केंद्र सरकार की चिट्ठी आती है हम लोगों को कि आपको यही काम करना है। वहाँ से जो सर्वे होता है, कहाँ से ये लोग सर्वे करके उठा लाता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। आप देखे होइएगा ये जनधन योजना, ये क्या बोलते हैं, ये स्वास्थ्य जो कार्ड बनता है, PM आयुष्मान कार्ड, और ये इंदिरा आवास, PM आवास योजना, और ये उज्ज्वल गैस कनेक्शन योजना। आप जाइएगा, आम जनता हम लोग से पूछते रहता है कि मेरा नाम नहीं है राशन कार्ड में। और ये जिस समय सर्वे हुआ था उसी समय ये कैसे चयन किया गया कर्मचारी के द्वारा हम लोग नहीं जानते कुछ। हम लोग के पास लिस्ट आ गया कि ये लिस्ट है और ये में फलाना लोगों का नाम फलाना चीज़ में चयन किया गया है। अब जाइएगा राशन कार्ड दीजिए आप काउंटी पर, गैस एजेंसी के काउंटर पर, तो वहाँ आपको बुझाएगा, पता चलेगा कि हाँ मेरा नाम है, मेरा नाम नहीं है। वो आके सवाल करता है कि मुखिया जी मेरा नाम क्या हो गया, और क्या है, हमारा कार्डो है लेकिन मेरा नाम नहीं है। सवाल हम लोग बहुत अटपटा सा लगता है। बहुत सारे सवाल, जब सबसे बड़ा सवाल तो ग्राम पंचायत में हम लोग के भी साथ आता है कि आवास योजना को लेकर सबसे बड़ा सवाल होता है। क्या उसका एंट्री आप लोग के हाथ में अभी नहीं है, या सवाल से भी काफ़ी जनता आप लोगों को घेर लेती है? तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही चीज़ हम बता रहे थे कि जो चयन होता है वो हम लोग को पता नहीं चलता है कि कहाँ से चयन होता है, किस माध्यम से सर्वे कराया जाता है, और सूची यहाँ सौंप दिया जाता है, और उसमें सूची सौंप दिया जाता है तो नतीजा है कि आप लोग को बनाने के लिए नहीं दिया जाता है। हम लोगों से ग्राम सभा से ही सूची आ जाता है, ऊपर से जब सूची आता है उसको ग्राम सभा में इम्प्लीमेंट करना है, ग्राम सभा संबोधित करना है कि ये सिकंदर पासवान या फलना ठाकुर या फलना यादव का घर इस पंचायत में है या नहीं है, वो सही है नहीं है। तब जब चयनित उसका सूची में नाम रहता है तब ये कराया जाता है हम लोग से ग्राम सभा अनुमोदन। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप इस? देखिए, ग्राम पंचायत का जो अधिकार है ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए, जिससे चहुमुखी विकास होता। जनता का जो मांग है पंचायत से, वो उसका हम लोग पूरा कर पाते हैं। अच्छा, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव भी आ गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुखिया संघ हैं, आप अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ 2 बार से मुखिया हैं, तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव? देखिए, हम लोग जो ग्राम पंचायत का अधिकार का देने की बात करेगी, हम लोग ग्राम पंचायत का अधिकार इसलिए मांग रहे हैं कि हम लोग तो आजीवन मुखिया नहीं रहेंगे ना। चुनाव होते रहता है 5 साल पर, कोई भी जीत करके चुनाव आएगा, जो जनता का सुख दुख में साथ रहेगा, जनता का काम करेगा, चुन करके आएगा। और जो अधिकार ग्राम पंचायत को रहेगा तो कोई भी मुखिया आएंगे तो उस पंचायत को चला करके जनता का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जो लोग ग्राम पंचायत के अधिकार की बात करें, मैं उनके साथ रहूं और जनता भी हमारे साथ रहे।
अच्छा, लोहिया स्वच्छता के अभियान जो शौचालय का आप लोग के स्कीम आया था, उसका पोर्टल अब बंद कर दिया गया है। जनता को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, काफ़ी लोग घिर जाते हैं सवालों में, इसके लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें आपको मालूम हुआ होगा कि जिला में से पता चला होगा, हम लोग भी सुनते हैं कि सरैया के आदमी के कुर्नी में एंट्री हो गया, सकरा के आदमी के कुर्नी में एंट्री हो गया, गुरौल के वैशाली के आदमी के कुर्नी में एंट्री हो गया। ऐसा भी आप लोगों को मिला होगा सुनने को। अब तो आप लोग तो ये सब चीज़ देखते रहते हैं हमेशा। तो इस तरह का कर्मचारी के द्वारा किया जाता है जिसके लिए जनता का हित होता है, इसलिए वो लोग खोज रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं लोग। अब हम लोग भी तो इसका प्रयास करते रहते हैं, बैठक में सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिलता है। ग्राम पंचायत को सुनता नहीं है कोई ना। आपके अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य बच गया है, क्या क्या कार्य आपने करवाया है अभी तक? देखिए, हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन बना है 2014 में। उसके बाद में 10+2 जो उत्क्रमित हुआ है हाई स्कूल का 10+2 हुआ है। अभी खेल का मैदान हमारे यहाँ नहीं है, जिसके लिए बच्चे काफ़ी उपेक्षित हैं। वो लोग का मांग है कि खेल का मैदान हो। बिहार सरकार ज़मीन यहाँ बहुत सारा है, लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि खाली कराकर खेल के मैदान की व्यवस्था करें। अच्छा, 2024 में नया साल आ गया है, तो मुखिया जी अपने पंचायत वासियों के लिए कुछ खुशखबरी लेके आ रहे हैं, कुछ चीज़ नया चीज़ कुछ? सबसे पहले तो मैं उन सभी पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार ग्राम पंचायत के सेवा करने की मौका दिया बारी बारी से। पिताजी रहे, माताजी रहे, 2 बार से हम हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको कुछ देकर सधा नहीं सकता जी। कुछ नया चीज़ ला रहे हैं क्या? देखिए, हम खेल के मैदान की बात किए हैं, उस पर हम प्रयासरत हैं कि किसी तरह खेल का मैदान बच्चों के लिए हो जाए, बेहतर रहेगा मेरे समझ से। अच्छा, और आप विकास के लिए आगे और कुछ सोच रहे हैं क्या? विकास के लिए ग्राम पंचायत जो है तत्पर है, जहाँ तक हो सकेगा सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारे साथ मुखिया अशोक राय जी जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने पंचायत के बारे में, प्रखंड का विकास को लेकर क्या कहेंगे अब इस पर? प्रखंड के तो विकास सबको पता ही होगा कि कुर्नी हमारा गिरवी हो चुका है, और ये कुर्नी का जो नौजवान है, युवा है जी, वो चाहते हैं इस बार कुर्नी को 2025 में कुर्नी को आज़ादी करना चाहते हैं। और कुर्नी इस तरह से जकड़ चुका है कि आए दिन आपको देखे होगा कि सीओ साहब भी जेल जा रहे हैं पैसा लेने के रूप में। तो अब जो हमारे पदाधिकारी होंगे वो पैसा ले रहे हैं, खुलेआम जेल जा रहे हैं, तो छोटे नीचे स्तर का जो कर्मचारी होगा उनका क्या दशा होगा? अच्छा, इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है आपके संदर्भ से? बस कुर्नी के युवा ठान ले, कुर्नी को आज़ादी दिला दे, यही मेरा मांग है। कुर्नी के युवाओं से मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि आप ही भ्रष्टाचार के जकड़ में कुर्नी पड़ा हुआ है, उससे निजात दिलाए। युवा था गठबंधन को 40 सीट मिला है, बीजेपी जदयू गठबंधन था लोकसभा में। और बिहार ऐसा धरती है जहाँ सत्याग्रह यहीं बिहार चंपारण की धरती से शुरू हुआ था, गांधी जी ने किया था। और इस धरती पर सीता मैया का जन्म हुआ था। वहाँ तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। मांग करेंगे आप? निश्चित रूप से बनना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि बिहार की धरती पर भी सीता माता के उनका जो है मंदिर बने। बिहार में बड़ा तीर्थ स्थल कोई नहीं है, जैसे वैशालीगढ़ हो गया, ये सबको थोड़ा सा क्या लगता है प्रारूप देना चाहिए तो उच्च स्तर पर, जहाँ पर पूरे देश से लोग आए उस भ्रमण करने के लिए, जिससे बिहार का अर्थव्यवस्था में बदलाव हो? निश्चित रूप से होना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत राजगीर का डेवलप हुआ है, उस तरह सीतामढ़ी का भी, चंपारण का भी होना चाहिए लोगों को। सीता माँ की धरती पर, सीता माँ की धरती से लोग पुकारा जाते हैं सीतामढ़ी। तो हमारे साथ कुरहनी प्रखंड के मुखिया के अध्यक्ष और मुखिया संघ के अध्यक्ष और 2 बार से मुखिया अशोक राय जी से हमने सारी बातचीत की। उन्होंने बताया कि काफ़ी ऐसे हमारे प्रखंड में नेता है जो फेसबुक पर सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए और विधि व्यवस्था को नहीं देखने के लिए काम करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया है, सीतामढ़ी में सीता मैया का जो जन्मभूमि है वहाँ पर मंदिर बननी चाहिए, जैसे अयोध्या में श्री रामचंद्र का मंदिर बना है, बिल्कुल वैसा मंदिर बनना चाहिए, इन्होंने मांग रखा है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहा है इन्होंने कि जो हमारे विधि व्यवस्था के लिए, जो हमारे विकास के लिए सोचेंगे हम उनके साथ जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे अशोक राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।